जय हिंद दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन अर्थात दशमलव प्रसार। आज हम पढ़ने वाले हैं दशमलव प्रसार पढ़ने वाले हैं। जिसे हम कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका शांत दशमलव प्रसार होता है, एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं, अशांत दशमलव प्रसार को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन बोलते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है रिपीटिंग या इसे ब्रैकेट में लिखा गया है रिकरिंग, यानी रिपीटिंग वाले जो डेसिमल एक्सपेंशन आते हैं उनके ऊपर बार लगे होते हैं, वो संख्याएं बार बार रिपीटेड होती है, इसलिए इसे रिपीटिंग कहा जाता है। वो संख्या बार बार इसमें क्या होती है, रिपीटिंग होती है। इसका दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग जो संख्याएं होती है उसे खैर हम लोग अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, यानी जो संख्याएं उसमें आती है उसे हम पी अपान क्यू के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो इरेशनल नंबर के अंतर्गत आता है, जिसे हम लोग अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इसे हिंदी में हम लोग अनवसानी दशमलव प्रसार कहते हैं। चलिए अब इनके एग्जाम्पल हम देखते हैं। टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ये पहले भी आपको बता दिया गया है, एक बार और देखिए। टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल जो होंगे आपका जैसे 0.345। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद क्या होता है, डेसिमल यानी डेसिमल के बाद अंकों को हम काउंट कर सकते हैं, उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ऐसी दशमलव प्रसार ऐसी परिमेय संख्या जिसे दशमलव में व्यक्त करने पे एक निश्चित समय के बाद भाग देने की प्रक्रिया जो होती है समाप्त हो जाती है, उसे हम लोग दशमलव एक्सपेंशन कहते हैं या शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ये आपके अर्थात सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो डेसिमल के बाद अंकों की काउंटिंग हो जाती है तो उसे हम लोग शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। डेसिमल के बाद कितने अंक है, तो 1 2 3 अंक है, यानी डेसिमल के बाद भाग देने की जो प्रक्रिया इसे समाप्त हो गई है, इसे हम बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। 2 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और भी सारे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं जो डेसिमल के बाद कुछ समय के बाद वो उसकी भाग देने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, वो डेसिमल एक्सपेंशन कहलाते हैं। ये आपके शांत दशमलव प्रसार है। नॉन टर्मिनेटिंग में हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल। रिपीटिंग के क्या एग्जाम्पल होते हैं रिपीटिंग में, जैसे आपके पास लिखा जाता है 0.3 पे बार। 0.3 पे बार का मतलब होता है 0.3333, ये बार बार आते रहते हैं इनफाइनाइट तक। इसमें जो रिपीटिंग जो अंक है सिर्फ एक अंक है, यानी 3 जो है बार बार क्या है, रिपीटिंग है। नाम है इंग्लिश इसका रिपीटिंग। रिकरिंग का मतलब यही होता है कि इसे बार लगा हो, रिकरिंग का मतलब होता है रिकरिंग, बार लगा हो। सेकेंड वाला एग्जाम्पल लेते हैं, 0.27 पे बार लगा है, इसमें जो रिकरिंग लगा है यानी 23 पे 27 पे आपके रिकरिंग लगे हैं, यानी 0.272727 कह सकते हैं। और भी इसमें एग्जाम्पल हो सकते हैं 2.31 पे बार 17 पे बार लगा है, 2.2.317 ये डॉट है। ये आपके हो गए रिपीटिंग के। अब हम चलते हैं नॉन रिपीटिंग या इरेशनल नंबर के में देखते हैं एग्जाम्पल। नॉन रिपीटिंग जो एग्जाम्पल होते हैं, लिखना इसका बहुत आसान है। अगर कहे कि नॉन रिपीटिंग का एग्जाम्पल बताओ तो इसका बहुत सिंपल एग्जाम्पल होगा, 0 पॉइंट करके उसके बाद आप कुछ भी लिख दो, जैसे 20 हो गया, 20 के बाद अब इसी में एक और 0, 200 कर दो, 200 के बाद 2000 कर दो, ऐसे ही आपको नंबर बढ़ाते चले जाना है 0। ये क्या है, अनवसानी दशमलव प्रसार के एग्जाम्पल है, जिसे इरेशनल नंबर के नाम से भी जानते हैं।
और भी एग्जाम्पल देना चाहते हो जाएगा आपके पास 0 पॉइंट, जैसे 51 हो गया, अगला 52 हो गया, अगला 53 हो गया, अगला 54 हो गया। ये क्या है आपके नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। हमने जान लिया कि दशमलव एक्सपेंशन जो है दो तरह के होते हैं, शांत और अशांत। अशांत भी दो तरह के होते हैं, आवर्ती दशमलव प्रसार और अनावर्सानी दशमलव प्रसार। इसे हम पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त कर पाएंगे, इसे भी हम पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त कर पाएंगे, लेकिन इससे हम पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्या है नॉन रिपीटिंग है, इर्रेशनल नंबर है। आइए हम देखते हैं कि कैसे हम इसे पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं और इसे कैसे पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं। इसका बहुत सिंपल तरीका है पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त करने का। सबसे पहले हम सीखें यहाँ पे शांत परिमेय संख्याओं को P बटे Q के रूप में व्यक्त करना। हम सीखने वाले हैं शांत परिमेय संख्याओं को P बटे Q के रूप में व्यक्त करना। एग्जाम्पल यही ले रहे हैं, एग्जाम्पल 0.345 पे है, 345। इधर से हम देखें डेसिमल के बाद कितने अंक हैं। डेसिमल के बाद हम देख पा रहे हैं 3 अंक है। 3 अंक का मतलब होता है यानी 3 जीरो से ऊपर नीचे गुणा। 3 जीरो का मतलब 1000 से ऊपर नीचे गुणा कराना। 1000 से ऊपर नीचे गुणा कराओगे। डेसिमल जो होता है 3 जीरो है तो 3 अंक पीछे क्या होते हैं बैक होते हैं। डेसिमल 3 अंक के बाद क्या होता है रिमूव होते हैं, यानी 3 अंक के बाद रिमूव होंगे डेसिमल, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 345 आपका हो जाएगा। अपान में इसके क्या है 1 है तो 1000 के गुणा 1 में कराएंगे तो आपके पास 1000 आ जाएगा। यही आपका पी अपान क्यू का रूप का है। इससे हम चाहें तो हम शॉर्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 से अगर काटते इसे 5 से काटेंगे तो 6 टाइम्स के बाद 5 से कटेगा, 9 टाइम्स के बाद कटेगा। 6 5 30 होते हैं, 6 5 30 होते हैं, अब 5 9 45 होते हैं। इससे हम 5 से काटते हैं, 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी ये 200 हो जाएगा। 69 बटे आपके पास क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। इसी तरह एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं 0.31। इसे P बटे Q के रूप में बदलना है। 2 अंक के बाद देख रहे हैं कि डेसिमल लगा है, 2 अंक के बाद डेसिमल लगा है, तो इसलिए हम 100 से क्या करेंगे इसको ऊपर नीचे क्या करेंगे गुणा करेंगे। डबल जीरो है तो दशमलव को 2 स्थान रिमूव करेगा पीछे, तो डेसिमल जो है 2 स्थान बैक होगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 31। अब डेसिमल इसके पीछे आएगा, इसके पीछे 0, इसका डेसिमल का कोई महत्व नहीं रहेगा, इसलिए डेसिमल को हटा देंगे। अपॉन में क्या होगा, इसके बट्टे में 1 है तो 100 का गुणा 1 में कराओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 31 अपॉन आपके पास क्या हो जाएगा 100। यानी इनको बदलना शांत परिमेय संख्याओं P बटे Q के रूप में बदलना बहुत आसान है, इनमें दिक्कत नहीं होता है। इसके बाद से हम चलते हैं एक और एग्जाम्पल आप ले लें 2.0013। देख पा रहे हैं कि डेसिमल के बाद 4 अंक है। 4 अंक का मतलब 4 जीरो ऊपर 4 जीरो नीचे, अर्थात 10,000 से ऊपर नीचे गुणा करना। डेसिमल आपका 4 स्थान बैक होगा, इसका मतलब आंसर आपके पास आ जाएगा 20013। अपॉन में क्या होगा 10,000 हो जाएगा। ये आपका पी अपान क्यू का रूप फॉर्मेट हो जाएगा। अब चलते हैं रिपीटिंग अर्थात रिकरिंग वाले को हम डेसिमल संख्याओं को हम पी अपान क्यू में कन्वर्ट करने हैं। अगला प्रश्न लेते हैं
नुकसान प्रमेय संख्या को Q के रूप में करना। पहला इससे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 0 पॉइंट आपके पास 3 पे बार लगा है, 0.3 पे बार लगा है, यानी 3 बार बार रिपीटेड है, एक ही अंक रिपीटेड है, इसलिए एक अंक रिपीटेड है तो इस अंक को ऐसे ही लिख देंगे और इसके बट्टे में एक 9 लगा देंगे। जब एक रिपीटिंग अंक होते हैं तो एक 9 लगाते हैं, 2 रिपीटिंग अंक होते हैं तो 2 9 लगाएंगे, 3 रिपीटिंग अंक होंगे तो 3 9 लगाएंगे। एक रिपीटिंग अंक है 3 1 जा 3 3 3 आपके पास 9 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा एक्सपेंस। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 0.27, इन पे बार लगा है अर्थात 0.27 पे बार का मतलब ये है कि 0.2727 बार बार रिपीटेड है। इसे P/Q में बदलना बहुत सिंपल है, 27 है, 27 है तो इसे राइट कर दीजिए। 2 अंक है, इनके बट्टे में 2 9 लिख दीजिए। शॉर्ट फॉर्म हो रहे तो शॉर्ट फॉर्म काट लीजिए, 9 से 3 टाइम्स के 9 से 1 टाइम्स के आंसर आएगा 3/11 आंसर आएगा। अगर हम 3 में 11 से भाग देंगे तो फिर हमारे पास 0.2727 हमारे पास आंसर आना होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं 0.231। अब यहाँ पे 31 पे बार लगा है, 31 पे बार लगा है, 2 पे बार नहीं, इसे कैसे बदलेंगे ध्यान दीजिए। जो संख्या लिखा गया है उस संख्या को एकदम ऐसे ही राइट कर देंगे, और जिसमें बार नहीं लगा है उस संख्या को इसमें से माइनस कर देंगे। इसके बट्टे में कितनी आवर्ती संख्या है तो 2 आवर्ती संख्या है, यानी 31 जो है 2 आवर्ती संख्या, 2 पे रिकरिंग लगा है तो इसके लिए 99, 1 पे रिकरिंग नहीं है, 1 पे बार नहीं लगा है तो इसके लिए हम 0 लिखेंगे। संख्या क्या मिलेगा आपको, इसमें से 2 अगर घटाते हो 31 में से 229 आएगा, 229 आ गया आपके पास। इसके बट्टे में क्या आपके पास मिलेगा 990 मिलेगा। शॉर्ट फॉर्म होने वाला है, लिख लीजिए एक बार। शॉर्ट फॉर्म नहीं होगा, यही आपका परफेक्ट आंसर होगा। एक और एग्जांपल आपको बता दें, अगर नंबर आपको ऐसे आ जाए 2.3 7, इस पे बार लगा। अब आपका डेसिमल से पहले कोई अंक आ जाए, डेसिमल से पहले अंक आने का मतलब यह है कि ये 2 जो है पूर्ण संख्या है। डेसिमल से पहले अगर कोई भी अंक आता है तो पूर्ण संख्या है, अब पूर्ण संख्या को अलग कर देते हैं। इसके बाद से हम क्या करेंगे, 31 पे बार लगा है, 31 पे बार का मतलब हो जाएगा 37 हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 99 दूना कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा, 198 में 37 जोड़ लो, 8 7 15 में 5 हो जाएगा, कैरी 1, 2 3 12, 12 1 आपके पास 13, 9 3 12 13 3 कैरी 1, 235 होगा, 235 अपान आपके पास 99 हो जाएगा। ये आपके पास आंसर आएगा। आज के लिए इतना ही वीडियो। जय हिंद दोस्तों।